यदि आप अपने शास्त्रों का अध्ययन करें और पुराने समय की प्रथाओं को जानने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि जब पुराने समय में शिवलिंग का निर्माण किया जाता था, तो शिवलिंग कच्ची भूमि के ऊपर बनाए जाते थे। शिवलिंग के नीचे का स्थान कच्चा होता था, जिससे उनके ऊपर चढ़ाए जाने वाले दूध आदि पदार्थ शिवलिंग से रिसकर भूमि के नीचे चला जाता था और भूमि के नीचे जाने के बाद वह पदार्थ भूमि के नीचे जाकर सड़ता था, फंगस बनता था और भूमि के नीचे रहने वाले जीवों को प्राप्त होता था। ये जीव जिनका घर ही मिट्टी के नीचे है, तो इस प्रकार से उन जीवों को भी उनका भोजन उपलब्ध हो जाता था। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले दूध आदि पदार्थ व्यर्थ होते, कि भूमि और मिट्टी के अंदर रहने वाले जीवों को भी अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वह इन सब पूजा विधि विधान के द्वारा अपना भोजन सुलभता से प्राप्त कर ले। तो यह सनातन का एक अद्भुत तरीका था कि ऐसे जीव जो अपने भरण पोषण के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं कर सकते, उन्हें सुलभता से भोजन उपलब्ध हो जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि शिवलिंग पर दूध आदि चढ़ाने की मनाही से बेहतर यह है कि पुराने समय की व्यवस्थाओं को फिर से अपनाया जाए, जिससे वातावरण में सामंजस्य भी होगा, क्योंकि यह छोटे जीव हमारे वातावरण को, हमारी मिट्टी को अच्छा बनाए रखने में भी सहायक है।